वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुछ मीठा। तो ये क्लिप उस दिन की है जिस दिन मेरे हस्बैंड जा रहे थे। तो मैंने कुछ इससे ज़्यादा मैंने पूरी जो इस मीठे की जो रेसिपी मैंने पूरी शूट की थी, लेकिन मुझसे वो क्लिप ना मिस हो गई है। पता नहीं क्यों, वो कैसे शूट नहीं हुई है। और इस वक्त जो क्लिप सारी जो आउट हो रही है, हिल रही है, इसमें इस वक्त मेरे गोद में आया था कि बैठ गई। तो चूँकि मुझे ये फ़ौरन करना था, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर लिया था शूट करना। तो मेरे पास क्योंकि माइक नहीं है, एयरफ़ोन है, लेकिन मैं उससे करती नहीं, क्योंकि मैं डेली के जो काम कर रही होती हूँ वही आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं मीठा बना रही थी, मुझे थोड़ी जल्दी थी। तो इस वक्त ये मैंने इसको शूट पूरा कर चुकी थी, लेकिन ना आयत की वजह से सारा आउट हो गया। और इस वक्त ये जो इसका कलर है ना, वो पिंक सा था, लेकिन कैमरे में इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा और वाइट सा आ रहा है। उसके बाद ये मैंने इसको फ्रीज़ करना था। असल में मैं बना रही थी यहाँ पर चाइना ग्रास ही जो मेरे पास पहले था वो पड़ा हुआ था, वो वाइट था। तो लेकिन इस बार जो इसके पापा ले आए थे, जो ग्रॉसरी के साथ ले आए थे, ये पिंक था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था। तो वो मैंने कहा चलो बना के ट्राई करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध से बनाया था, क्योंकि बच्चों को ये खाना नहीं था। और मैंने इसमें बादाम वगैरह भी डाल दिया था। मैंने कहा बच्चों तो खाएंगे नहीं, इसके पापा खा लेंगे। तो वो मैंने बना चुकी थी, उसको मुझे सेट करना था। तो अभी मैंने उसको सेट करके इसको यहीं पर ट्रे में फैला दिया था। ये क्लिप जो है मैंने पहले इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मैं थोड़ी सी वीडियोस शेयर करती हूँ, क्योंकि फिर वो सारी बहुत लंबी वीडियोस हो जाती है, मुझे बहुत सारी चीज़ें ना कट करनी पड़ती है। इसलिए मैंने सोचा ये वाली क्लिप रख देती हूँ। तो पूरी रेसिपी जो वो मुझसे आउट हो गई, मैंने कहा चलो जितनी भी है वही मैं शेयर करती हूँ। तो मीठा बनाने के साथ ही इसके पापा, मैं अभी फारिगी हुई थी मीठे से, तो इसके पापा जो आए थे वो थोड़ी जल्दी में थे, वो जल्दी निकलने को कर रहे थे। अपने साथ वो ले आए थे यहाँ पे कुल्फ़ा जो आइसक्रीम होती है वो ले आए थे। फिर मैंने निकाला था वो मैंने खाने के लिए। तो आयत मेरे साथ वो पकड़ रही थी। उसके बाद जी वो शाम को चले गए थे। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो मैंने सोचा पापा तो इसके घर पे थे नहीं, तो बच्चे तो यहाँ पे स्कूल जा चुके थे और आयत जो है ना वो सो रही थी। तो मैंने कहा आयत सो रही है तो आराम से मैं अपना काम भी निपटा लेती हूँ। तो मुझे डस्टिंग करनी थी। इन दिनों घर पे बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। शायद हो सकता है मैं खिड़की वगैरह खुले रखती हूँ, बालकनी वगैरह खुली रखती हूँ, चारों तरफ से थोड़ा काम है, वो लोगों के कंस्ट्रक्शन के जो काम हो रहे हैं, लोगों के घर बन रहे, तो शायद वो हो सकता है उससे उड़ के आ सकती है। या यहाँ पे धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो चारों तरफ से मिट्टी हो जाती है। मैं अक्सर डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन ना इस तरह की डीप क्लीनिंग में थोड़ा कम ही कर पाती हूँ जब से आयत हुई है। क्योंकि पूरे दिन आयत मेरे साथ होती है, थोड़ा उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे मैंने चारों तरफ की सब दीवारों की भी डस्टिंग वगैरह मैं रेगुलर कर लेती हूँ, लेकिन जो ये पंखे वगैरह ना, इनकी मैं रेगुलर नहीं करती। थोड़ी बहुत जो रेगुलर इस तरह की कर देती हूँ, जिससे मेरे हाथ में झाड़ू होता है तो बस मैं इस पर थोड़ा सा झाड़ू मार देती हूँ। जो हल्के वाले जो धूल मिट्टी होती है ना वो निकल जाती है। लेकिन इस तरह की जो चिकनाई वाली मिट्टी होती है ना, क्योंकि मेरा किचन ना ओपन है, तो ओपन होने की वजह से जो मैं खाना पकाती हूँ, आपको पता है पाकिस्तानी खाने थोड़ी स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, घी वगैरह होते हैं। और मेरे बच्चे ज़्यादातर पराठे खाते हैं, तो मेरे घर पे चिकनाई का तो काम ज़्यादा ही होता है, मेरे पास फ्राई का काम भी ज़्यादा होता है। तो ओपन किचन होने की वजह से जो पंखे दिन भर चल रहे होते हैं, वो पंखे इनको खींच लेते हैं और वो ग्रीस इसमें जम जाती है। तो वो ना इस तरह जाती नहीं जब तक आप उस पर साबुन ना मारो और उसके साथ ना रगड़ के ना निकालो। तो पहले तो मैंने एक जो ड्राइंग रूम था तो उसमें मैंने उसको साफ़ किया था। तो उसका पंखा मैंने साफ़ कर लिया था। पहले उसको मैं जो डस्टिंग कर रही थी, उससे ना वो मेरा जो इसके ऊपर का लकड़ी का बना हुआ था, वो जो डिज़ाइन था वो खुल गिरने लगा था। वो असल में 2 पार्ट में किया होगा पंखे की वजह से, तो वो निकलने लगा था। फिर मैंने बड़ी एहतियात, ये तो शुक्र है मेरे ऊपर गिरा नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको रोक के फिर जाके उसको मैंने हाथ से सोफ़े पे चढ़ के फिर निकाला था। तो उस कमरे का पंखा मुझे क्लीन करने में ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं सोफ़े में चढ़ जाती हूँ, सोफ़ा मेरे हाथ तक पंखे तक पहुँचा ही देता है मुझे। लेकिन फिर मैं दूसरे जो बेडरूम वाले रूम पे आ गई थी, तो ये वाला थोड़ा ऊपर भी है, मैं बेड पे चढ़ती भी हूँ ना, तो लेकिन मेरा हाथ इसमें डायरेक्ट पहुँचता नहीं है। थोड़ा सेम है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन ना बेड है और वो सोफ़ा थोड़ा बेड से ज़्यादा ऊंचा है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे दीवारों की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पंखे में कितनी ज़्यादा मिट्टी जम चुकी है। तो हल्के से अगर आप डस्टर से भी करोगे तो नहीं निकलेगी, झाड़ू से मैं रेगुलर करती हूँ, जो बड़े कचरे निकलते नहीं है। तो उसके बाद में अभी मैं तो डस्टर से डस्ट कर रही हूँ उससे।
और उसके बाद जो यहाँ पे दीवार में जो मेरी शादी की फ़्रेम रखी हुई थी वो मैं उसको उस पर मैं जो डस्टर से मैं कर रही थी ना, तो वो मुझसे आउट हो गई थी। फिर मैंने उसको थोड़ा सा पकड़ना चाहा तो वो मुझसे कील से निकल गई थी। तो फिर मैंने क्या उसको भी थोड़ा सा डस्ट किया। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप आपसे शेयर किया। ये मेरी शादी की जो एल्बम में से एक जो तस्वीर थी, इसके पापा ने इसको बड़ी करवाई थी। इतनी बड़ी नहीं थी, बस नॉर्मल सी थी, दीवार पे लगी थी। दूसरी भी थी, वो ख़राब हो गई थी, वो बनने के लिए दी थी, अब तक आई नहीं है। तो उसके बाद जी मैं यहाँ पे से सब चीज़ें निकाल के तस्वीर को मैं कुछ देर में देखा। उसके बाद मैंने वापस अपनी जगह में रख लिया। अब मैंने जो पंखे को क्लीन करने के लिए मैंने जो स्पंज है ना, वो किचन वाला स्पंज है, तो उसी को मैंने गीला करके उस पर मैंने साबुन लगा लिया और उसी से मैंने थोड़ा सा इसको रगड़ लिया। फिर उस मैंने जो गीला कपड़े को गीला करके उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस इतनी ज़्यादा ग्रीस नहीं होती, क्योंकि मैं कुछ ही दिन बाद क्लीन कर रही होती हूँ। आपको इससे देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इतना गंदा तो मैं रखती नहीं हूँ। तो बस अभी मैं इसको क्लीन कर लूँगी। अब आ गया जी यहाँ पे मेरा जो सैन कह सकते हैं, जो मेरा टेबल रखा हुआ है, जहाँ पे डाइनिंग टेबल रखी है वहाँ पे ये वाला फ़ैन रखा हुआ है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो ये ना बाहर से मैं इसको डस्ट कर लेती हूँ, लेकिन इसके ऊपर से जाली बनी हुई है, उसकी वजह से ना मैं इसको अंदर तक ही क्लीन नहीं होती है, क्योंकि अंदर तक ये पहुँच नहीं पाती है। और इसको साफ़ करना भी बड़ा टेंशन है। इसको पहले इसको स्क्रू खोलो, इसको अच्छे से सेट करो, इसको बहुत ही टेंशन है। तो इसको मैं कम ही करती हूँ, जब करती हूँ तो मैं अच्छे से इसको सफाई करके उसके बाद इसको रखती हूँ। अब मैंने इसको दीवार से उतार लिया है। तो अब मैं इसको एक स्क्रू पेचकस की मदद से, या फिर मैं यहाँ पे मैंने टेस्टर ले लिया है, टेस्टर की मदद से मैं इसको स्क्रू खोल दूँगी। तो स्क्रू मैं इसको पूरा नहीं निकालूंगी, क्यों थोड़ा सा मैं इसको लगे रहने दूँ साइडों से, इसको फिर दबा के निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं ये इतना गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी जब इसकी ऊपर की जाली लगी हुई थी काफ़ी गंदा लग रहा था। अब जो ये स्पंज है मेरा नया है, लेकिन ना ये अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो मैं इसको आपको दिखा रही थी कि इसका जो स्पंज है वो थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, ये हार्ड नहीं है। हार्ड होने से ये होता है कि जो आपका ये अभी न्यू मेरा फ़ैन है, करीबन 2 साल हुआ होगा उसको, तो तभी लाया था जब ये हमारा घर बना था। तो अभी नहीं तो उससे कलर ख़राब हो जाएगा। तो इस वक्त आयत उठ के आ चुकी थी, आयत मुझे ढूंढते हुए आ गई थी। तो आयत की चूड़ियों की आवाज़ मैंने सबकी दीवार सब लाइटें बंद कर रखी थी। आयत की जब चूड़ियों की आवाज़ आई ना, तो मैंने पलट के देखा तो आयत चल के आ रही थी। मैंने उसको फ़र्श पे सुलाया था, तो अभी वो आ गई थी। उसको मैं गोद में लेके मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, सुबह का वक्त, बच्चों का आने का वक्त हो जा रहा था। मैंने कहा ये सब कुछ करके मैं बाकी सब कुछ भी क्लीन कर लूँगी। तो उसके बाद मैंने इसको साफ़ करके, इसको भी सेम मैं उसी तरीके से मैं साफ़ करूँगी, गीला कपड़ा लेके। ज़्यादा मैं इसमें गीला इतना ज़्यादा नहीं है कपड़ा, बस इतना गीला है कि ये साफ़ कर लेगा। ये मेरे किचन का कपड़ा है, तो मैंने टॉवल का 2 हिस्सा कर लिया था। मैं इससे क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, ज़्यादा ख़राब होने पर मैं फेंक देती हूँ। इसको मैं रेगुलर वॉश कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। तो जो पंखे का बैक साइड है वो मुझे क्लीन नहीं हुआ था, आया तभी मेरे गोद में अभी भी है। तो अभी मैंने इसको पंखे को बैक करके देखा तो उसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से क्लीन कर रही हूँ, अच्छे से इसको रब कर दूँगी। और जो इसका जो ऊपर वाला जाली है ना, वो उसको मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट इसको मैं धो दूँगी, क्योंकि ये जालियाँ बनती है ना, तो जालियों में क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई करंट का कोई ख़तरा नहीं है, बिजली का ख़तरा नहीं है। उसको मैं डायरेक्ट धो सकती हूँ। उसको मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट जाके साबुन से बेसन में जाके वॉश बेसिन में धो लूँगी। उसके जो साइडों से यहाँ पे पंखे की साइडों में बनी हुई है जो उसका होल्डर है, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उनमें भी काफ़ी मैल जम जाती है, क्योंकि ये प्लास्टिक की है। इसमें एक येलो, ये वाइट है तो इसमें एक येलो सा कलर आ जाता है, मैल जम जाती है, उसको भी साफ़ करनी होती है। तो हालांकि सारा मेरा घर बंद होता है, मैं डेली क्लीन करती हूँ, पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है, नज़र ही नहीं आती, पता नहीं चलती है। और दिन भर का जो हाथ का हमारा मैल होता है वो भी, तो बस इसी तरह से चल रहा है। तो अभी मैंने जो उसका जो फ्रेम है साइड में जो बंद होने वाली होती है, उसको भी मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया। और जो वायर है वो भी मैं इसको स्पंज की मदद से थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। उसके बाद इसमें गीला कपड़ा से साफ़ कर लूँगी, उससे काफ़ी अच्छा सा हो जाएगा, बिल्कुल न्यू लग जाए मेरा पंखा। आप देखोगे बिल्कुल नया लग रहा है, यूँ लगेगा कि अभी नया आया है। तो मैं बस चीज़ों की इसी तरह से केयर करती हूँ, मैं लापरवाही नहीं करती हूँ। मैं पहले ये पंखा जब मुझसे नहीं खुला था, जब मुझे लगा था ये बहुत ही मुश्किल खुलने में आएगा, मैंने इसके पापा को काफ़ी बार कहा कि इसको खोल के दो। तो उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि इन चीज़ों के पीछे जाए, तो बस मैं उनको कहती रहती हूँ, वो हाँ हाँ करते हुए निकल जाते हैं। फिर मुझे बड़ी बेचैनी होती है, मैं घर पे रह के इस तरह के छोटे मोटे काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना कोई भी चीज़ बिखरी हुई है उलझन में, मुझे बड़ी उलझन हो जाती है। मुझे उसको कभी ना कभी मेरे जहन में जो चीज़ एक बार आती है मैं वो करती ही मैं करती ही हूँ किसी ना किसी वक्त में। बस वो जब तक वो पूरा नहीं होता मुझे सुकून नहीं मिलता।
तो मैं किसी भी वक्त वो टाइम निकाल के कर लेती हूँ। फिर सामने वाले बंदे को पता भी नहीं होता कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया था। तो बस इसी तरह होता है। हम हाउस वाइफ जो होती है ना, वो घर पे इसी तरह के छोटे मोटे काम करते रहते हैं, पर अगले बंदे को लगता है कि भाई घर पे तो कुछ हुआ ही नहीं, घर पे जो जैसा था वैसा ही है। अब बच्चों वाले घर में आप कोई चीज़ ऐसे डेकोरेशन की पीस आप रख भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। जब बच्चे नहीं होते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हो, हम ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे। वो दिन भी आएगा जब कोई भी चीज़ आप डेकोरेट किया कुछ भी सजा सकते हो, सब कुछ सिंपल तरीके से हो सकता है। लेकिन बस ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल है। इन दिनों बच्चों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, बहुत तंग कर रखा है, क्योंकि पापा घर पे नहीं है। बच्चे साइकिल भी आई हुई है, बच्चे बाहर जाते आते हैं, थोड़ा तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ। पर क्या करें, कभी कभी डांटती भी हूँ, फिर सोचती हूँ यही बच्चों का दिन होता है, अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे। फिर बच्चों का दिल रखने के लिए मुझे उनको हाँ करनी पड़ती है। तो ये सारी क्लिप मैंने पहले ही शूट कर रखी थी, लेकिन मुझे अपलोड करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आपको पता है कि वीडियो अपलोड करने में कितनी काफ़ी टाइम लगता है, उसको एडिट करो, उसके ऊपर वॉइस ओवर करो। लाइव वॉइस करने से तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग में चारों तरफ की आवाज़ें आती है, ये सब चीज़ें आती है, फिर बच्चों के साथ ये सब चीज़ें निपटाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इस तरह से मैं जब मैं एडिट कर पाती हूँ तब मैं जाके एडिट करती हूँ, उसके बाद जाके अपलोड करती हूँ। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को प्लीज़ वॉच करा करें, फुल वॉच किया करें। वीडियोस अगर अच्छी लगे तो लाइक किया करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब किया कर दें। तो थोड़ी सी आपकी हेल्प मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मुझे बहुत अच्छी सी मोटिवेशनल जो वीडियोस मैं बना सकती हूँ, मैं इससे अच्छा मैं कर सकती हूँ, मुझे उम्मीद है मैं कर सकती हूँ। आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें। तो बस मैं यहाँ पे अपना भी पंखे को लगाने की कोशिश करी, काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको लगाने में, क्योंकि ना ये बैलेंस हो जाता है, आउट हो जाता है, और एक हाथ में आपको ये सब चीज़ करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको इसके लिए 2 बंदे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ना इस तरह से है कि एक तरफ से आप लगाते दूसरी तरफ से ये आउट हो जाती है। मैं यहाँ पे इसका जो नाम है ना, वो नाम को मैं बिल्कुल सीधे रखने की कोशिश कर रही हूँ, और ये उस तरह से ना मुझसे स्लिप कर रही है। तो मेरे काफ़ी कोशिशों के बाद मुझसे ये लग ही गई है किसी ना किसी तरह। तो बस अब मैं इसको लगा के इसको मैं सेट कर लूँगी। तो अब मेरा पंखा आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे ब्रांड न्यू लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो पंखा जब मैं साफ़ करी थी, मुझे अपने अब्बू की बात याद आ रही थी, क्योंकि अब्बू अक्सर हमारा जो घर का पंखा होता है अब्बू उतारते थे, क्योंकि बिजली का पंखा होता और उस वक्त के जो छत होते काफ़ी ऊंचे होते थे, और वो ऊपर किसी चीज़ पे चढ़कर ही उतारा जा सकता था, वो कोई आदमी ही करता था। तो अब्बू उतार के देते थे, उसके बाद परों को धोने के लिए देते थे, और कहते थे बहुत ही एहतियात से इसको धो, ताकि ये पर मुड़ने ना पाए, फिर ना पंखे से हवा नहीं आएगी। तो हम भी वैसे ही करते थे। लेकिन अब जो दीवारें दिन घर की छतें आहिस्ता आहिस्ता बहुत नीचे हो गई है। तो अभी यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ। आपको पता है कि मैं आटा जो है ना वो गर्म पानी से गूँधती हूँ, तो आटा एक हिसाब से पक ही चुका होता है। तो आयत को पहले डर लगता था, जब आटा पकड़ने आती थी तो मैं इसको मना करती थी कि आटा नहीं हाथ लगाओ, तो आवाज़ करती थी, वो डर जाती थी। अब उसको समझ आ गई है, क्योंकि मैं हाथ लगा